लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो आय्याणं नमो गजायाणं नमो सर्वसाहुणं जीवनजीवनदब्बं जडवर्वसहेण जेणनीत्युक्तं देवीन्दवन्दवन्तं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। गुरु तुम्हारे तप की चर्चा आज विश्व में होती है। इंद्र सभा में भी तो तेरे ज्ञान की अर्चा होती है। राजा वो साधन में भवे उसको पाकर ठुकराया। तीन लोक में श्रेष्ठ मुनि पर गुरु आपने अपनाया। ऐसे ज्ञानी गुरुदेव का हमको मिला सहारा है। विद्या सागर गुरु आपको शत शत नमन हमारा है। शत शत नमन हमारा है। शत शत नमन हमारा है। पंचकर्षी भगवान की श्री शांतिनाथ भगवान की जगत कल्याणी द्वादशांग जिनवाणी माता की संत श्रोमणी आचार्य पपन श्री विद्यासागर जी महाराज की जगत पूजन श्री सभा सागर जी महाराज की अलायती संबंधी समस्त महामुनि राजों को दशलक्षण महापर्व की उत्तम तप धर्म की महानुभाव मोक्ष नगर की ओर बढ़ते हुए 7वां जंक्शन हमारा आ चुका है जिसका नाम है उत्तम तप धर्म। आज हम हमारी रेलगाड़ी चल रही है और 7वें स्टेशन पे रुकती है उत्तम तप। आज से एक सवाल पूछना चाहूँगा। एक बार एक पिता ने अपने तीनों पुत्रों को अध्ययन करवाया। ये जो बच्चे शांत नहीं हो रहे हैं कृपया करके आप बाहर हो जाए। तो 3 बच्चों को अध्ययन करवाया और तीनों बच्चे पढ़ लिख करके एक ही कंपनी के अंदर उच्च पद पर हासिल हुए। एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं। जब वो पिताजी विदेश से आते हैं तो कंपनी के ओनर से पूछते हैं कि इन तीनों पुत्रों की तनख्वाह क्या है, इनको तनख्वाह क्या मिल रही है। तो कहा जाता है पहले वाले पुत्र की तनख्वाह 30,000 है, दूसरे वाले पुत्र की तनख्वाह 50,000 है और तीसरे वाले पुत्र की तनख्वाह 80,000 है। तीसरे वाले पुत्र की तनख्वाह 80,000। एक ही पढ़ाई की, एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं तो तनख्वाह अलग अलग क्यों? वो काम भी एक है। तो पिताजी आए और उस कंपनी के मालिक से पूछा ये सब क्यों? तो बोले मैं आपको बताऊंगा नहीं, प्रैक्टिकल बताता हूँ। वो तीनों पुत्रों को अपने तीनों पुत्रों को जो ओनर होता है कंपनी का वो बाहर भेज देता है। पहले पुत्र से कहा जाता है कि तुम जाओ जहाज के अंदर सामान आया है पता करके आओ। दूसरा पुत्र भी जाता है, तीसरा पुत्र भी जाता है। फिर जब पहला पुत्र 1 घंटे के अंदर आ जाता है, कंपनी के मालिक पूछते हैं जहाज में क्या था। तो कहा जहाज के अंदर वो कपड़े हैं और इलेक्ट्रॉनिक का सामान है। फिर तुम्हें कैसे पता चला? तो बोले मैंने फोन करके पता चला है कि उसके अंदर कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक का सामान है। फिर दूसरा पुत्र आता है। वो 2 घंटे के अंदर आता है। वो कहता है कि उसके अंदर 100 कंप्यूटर है, 200 टीवी है और 1000 टन कपड़ा है। बोले तुम्हें कैसे? और कंप्यूटर फिर मालिक पूछता है वो कपड़ा कैसा है और कंप्यूटर कैसे है। बोले इतना आपने नहीं कहा था तो मैं इतना पता करके आ गया। अरे तीसरा पुत्र है वो शाम को आता है।
वो कहता है बहुत मालिक साहब कि जहाज के अंदर 1000 टन कपड़ा है, 500 टन कपड़ा बिक चुका है, उसमें से 200 टन कपड़ा खराब है, मेरे व्यापारी से बात करनी है, 300 टन कपड़ा हमारे पास शेष है और 1000 कंप्यूटर थे, 500 खराब है और 300 सही है, 200 को मेरे बड़ी कंपनी के पास भेज दिए हैं और इस प्रकार हमें कुल 1 लाख के इसके अंदर मुनाफा होगा। काम कोई लेकिन तीनों अलग अलग प्रवृत्ति। आज वही हम बताना चाह रहे हैं, 3 पात्र होते हैं, उत्तम मध्यम जघन्य। तीसरे वो होते हैं जिन्हें कार्य तो दिया जाता है लेकिन आलस कर जाते हो, कभी कार्य नहीं करते। दूसरे लोग वो होते हैं जो करते तो है लेकिन जितना कहते हैं उतना करते हैं। तो तीसरी कैटेगरी के होते हैं वो पूरा कार्य अपने तन मन धन से करते हैं। अब इस सभा में उपस्थित सभी लोगों से पूछूंगा आप कौन सी कैटेगरी के हैं? फर्स्ट में कोई हाथ ऊंचा नहीं करेगा। सेकेंड, थर्ड में कौन कौन है जो पूरा तन मन धन से अपना कार्य करते हैं? नहीं ना। फिर उसी प्रकार पहली कैटेगरी के हो गए हम शावक जो आलसी है। सेकेंड कैटेगरी के हो गए आयिका शुल्लक शुल्लिका श्रावक श्राविका। तो तीसरी कैटेगरी के हो गए गुजरात उत्तम पात्र उत्तम मध्यम जघन्य। आज सबका दिन है, इच्छा निरोध हो तपा, इच्छाओं का निरोध करना तब कहलाता है। वो तब 2 प्रकार का होता है, अंतरंग तप बहिरंग तप। एक अच्छा सा दृष्टांत हमारे बचपन से ही जुड़ा है। एक राज्य के अंदर एक बहुत गरीब व्यक्ति था और उसके पास कुछ नहीं था। वो राजमहल में राजा के पास जाता है और कहता है कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे मदद दो, मैं भूखा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। तो राजा कहते हैं अगले दिन आना। वो अगले दिन जाता है तो उसको 1 घंटे का अवसर दिया जाता है। कितने घंटे का? 1 घंटे का अवसर दिया गया और कहा कि तू जा, ये बोरा तेरे हाथ में है और इसको हीरे की वस्तुओं से भरे कक्ष में ले जाया गया। वो हीरे के कक्ष में गया और वहां पर खिलौने थे हीरे के बड़े सुंदर सुंदर। उसका समय उसी के अंदर बीत गया। 1 घंटा वो खिलौनों के अंदर खेलने में उसने बिता दिया और वो बोरे के अंदर एक भी खिलौना नहीं डाल सका। शर्त यह थी 1 घंटा मिलेगा, 1 घंटे में ना 1 सेकंड ज्यादा ना 1 सेकंड कम, जितना समय उतने में आपको प्रयोग करना पड़ेगा। और उसने प्रयोग नहीं किया और उसका समय व्यतीत हो गया। वो कहता है राजा से एक और अवसर दो। राजा कहते हैं अगले दिन आना। 2 दिन तो हुए राजा, कैसा मूर्ख है, हीरे का बढ़िया कमरा मिला, एक भी खिलौना नहीं भर पाया। दूसरे दिन उसे सोने से भरे कक्ष में ले जाया गया। शर्त वही थी 1 घंटा है और सामान लेना पड़ेगा। दूसरे दिन उसको बड़ी सुंदर सुंदर मूर्तियां मिली। उस कमरे में बड़ी सुंदर सुंदर मूर्तियां थी। अब उन मूर्तियों को देखने में वो व्यस्त हो गया, उसको देख रहा है, उसका मन नहीं भर रहा और उसका 1 घंटा वहीं पर व्यतीत हो गया। तीसरा अवसर उसको फिर दिया जाता है और तीसरे दिन उसको चांदी से भरे कक्ष में ले जाया गया। 1 घंटे का समय है। अब चांदी के वहां पर पलंग गद्दे सब चांदी के। अब क्या करा उसने? चांदी वाले कक्ष में वो 1 घंटे तक सो गया और उसका समय निकल गया। वो कहते राजन से राजन अंतिम मौका दो, यदि मैं इस अवसर को नहीं भुला पाऊं तो मुझे मृत्यु दंड दे देना। चौथे अवसर में उसे पीतल के कक्ष में ले जाया गया। कांपता कपाते वो आगे बढ़ रहा है, कांपते कपाते आगे बढ़ रहा है और दवाइयों से भरा कक्ष उसके हाथ से ऐसे हाथ कंपायमान हो रहे हैं और एक एक दवाई की शीशी फूटती जा रही है और उसका समय 1 घंटा व्यतीत हो गया। मानो इस कहानी से सारांश है, हमें बाल्यकाल मिला है तो उसका पुण्य रत्नों जैसा, बाल्यकाल का पुण्य रत्नों जैसा मिलेगा, क्योंकि बालक के मन की प्रवृत्ति सबसे शुद्ध हुआ करती है। और जो युवावस्था है उसमें सोने जैसा पुण्य मिलेगा। जो तीसरी अवस्था हमारी प्रौढ़ावस्था, उसके अंदर हमें चांदी जैसा पुण्य और चौथा अवसर हमें पीतल वृद्धावस्था, उसका पीतल जैसा पुण्य मिलता है। इसका एक और अर्थ निकलता है, बाल्यकाल हमने खेलने कूदने में बिता दिया,
बाल्यकाल हमने खेलने कूदने में बिता दिया। रत्नों की मूर्तियां थी तो उसने खेलने कूदने में बिताया, उसी प्रकार हमने अपना बाल्यकाल खेलने कूदने में बिता दिया। दूसरी, युवावस्था हमने प्रेम आदि के वश में युवावस्था को भी बिगाड़ दिया। प्रौढ़ावस्था आई जो 50 से 75 साल के बीच में होती है, वो सोने में निकाली गई और सोते सोते में निकल गई सारी जिंदगी, और सोते सोते में निकल गई सारी जिंदगी, सारी जिंदगी में छाया सारी जिंदगी, और सोते में निकल गई सारी जिंदगी, सोते सोते में निकल गई सारी जिंदगी। बालपने में ज्ञान न रहो, तरुण समय तरुणित रहो, अर्थ मतक सब बुरा बनो, कैसे रुक लगे आप लोग। बालपने में ध्यान नहीं दिया, तरुण समय में युवतियों के साथ विवाह आदि में तरुणित हो गए, अर्थ मतक सब बुरा बने, काया बूढ़ी हो चली कृष्णा हुई जवान, काया बूढ़ी हो चली कृष्णा हुई जवान। और अर्थ मतक बुढ़ापने में हम क्या जानेंगे अपने स्वरूप को, कैसे रुक लगे आपने। और जो हमें प्रौढ़ावस्था में सोने में निकाल दी, वृद्धावस्था में कुछ नहीं आया, तो हाथ कब कपाते हमारे हाथों से हर वक्त इधर की उधर होते गए। अब एक और अच्छा दृष्टांत आता है, सेठ जी ने सब था उनके पास सब किसी, लेकिन याद रखे मानो सब कुछ एक होता है, किसी के पास कुछ होता है, एक कुछ कुछ होता है, एक बहुत कुछ होता है, एक सब कुछ किसी के पास नहीं होता। यदि कुछ चाहिए तो कुछ का त्याग करना पड़ेगा, कुछ कुछ चाहिए तो कुछ कुछ का त्याग करना पड़ेगा, बहुत कुछ चाहिए बहुत कुछ का त्याग करना पड़ेगा, सब कुछ चाहिए सब कुछ का त्याग करना पड़ेगा। हिमालय पर्वत के पास इतनी बड़ी चोटी है, बर्फ से ढका हुआ है, लेकिन एक चीज की कमी उसके पास सीढ़ियां नहीं। मुंबई में आप समुद्र में जाएंगे घूमने, सब है, इतना बड़ा समुद्र है, लेकिन क्या है, मिठास की कमी उसके पास भी है। चक्रवर्ती की पटरानी 96 रानियां होती है चक्रवर्ती की, लेकिन जो पटरानी होती है उसको कभी पुत्र प्राप्ति का सुख प्राप्त नहीं होता। सब है उसके पास, लेकिन जब इसको पुत्र की प्राप्ति नहीं होती, यदि सब कुछ मिल जाएगा तो हम तो सर्वज्ञ हो जाएंगे। सब कुछ तो मुनियों को भी नहीं मिलता, सब कुछ तो परमात्मा को मिलता है। वो सेठ के पास पुत्र नहीं था, तो सेठ के पास पुत्र नहीं था, तो वो एक इंतजारी मुनिराज के पास गए, सेठानी और सेठानी कहती है मेरे पास पुत्र नहीं है, मेरे पास पुत्र नहीं है, मैं कब मां बनूंगी, मुझे कब सौभाग्य मिलेगा। मुनिराज कहते हैं ध्यान रखना, जिस दिन तुझे पुत्र की प्राप्ति होगी उस दिन तेरा पति वैरागी हो जाएगा। जिस दिन तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी उस दिन तेरा पति संसार को छोड़कर मुनि दीक्षा ग्रहण कर लेगा। सेठानी जी सोचती है अभी तो हाँ कर देती हूँ, परिस्थिति में बदल सकती हूँ, लेकिन याद रखना महानुभाव, ज्ञानी व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार चलता है, अज्ञानी परिस्थिति को बदलने की कोशिश किया करता है। तो क्या करें। अब सेठानी सेठ को पता नहीं था, और मुनिराज ने कहा जैसे ही तुझे पुत्र की प्राप्ति होगी और तेरा पति वैरागी हो जाएगा। सेठानी का ठीक है, पति को तो मैं मना लूंगी। और सेठानी जब आती है तो सेठानी को गुड़ गर्भ हुआ करता है, गुड़ गर्भ तीर्थंकरों की माता को गुड़ गर्भ होता है, जिसमें कभी उदर वृद्धि को प्राप्त नहीं होता। न सेठ को पता चला न सेठानी को कि गर्भ है, पुत्र की प्राप्ति होने वाली है। वो परिस्थिति को बदलना चाह रही थी, परिस्थिति को बदलना चाह रही थी कि पति को भी रोक पुत्र की प्राप्ति भी हो जाए। अब जैसे ही पुत्र की प्राप्ति का समय आया तो सेठानी ने सेठ से कहा कि मुझे एकांतवास चाहिए, क्योंकि शर्त थी कि जैसे ही पुत्र की प्राप्ति होगी वैसे ही वैराग्य हो जाएगा। और एकांतवास सेठानी ने मांग लिया। सेठ जी कहीं बाहर गए हुए थे, जब सेठ जी वापस लौट रहे हैं तो देख रहे हैं सेठानी जी की नौकरानी वो नदी के किनारे रक्त के वस्त्र धो रही है। सेठ बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें सेठानी के पास होना चाहिए। तो कहते हैं सेठ जी आपको पुत्र की प्राप्ति हुई, पुत्र की प्राप्ति हुई है आपको। बोला
एकांतवास मांगा था, मुझे तक नहीं बताया कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है। ये बात भी मुझे नौकरानी के मुख से सुनना पड़ रहा है कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है। मैंने उत्तर दिए, सेठ जी ने जान लिया संसार निस्सार है, क्योंकि क्या था, शुभ अशुभ कर्म फल जेते होगे जिए कहीं तेते, सतदारा हो ये नसीब सब स्वार्थ के लिए, सतदारा हो ये नसीब सब स्वार्थ के लिए। मैं सुबह पूजन में एक पंक्ति गा रहा था, भजन में सुबह पंक्ति गा रहा था, हरे वृक्ष पर बैठा पंछी जिसका नाम हरि, हरे वृक्ष पर पंछी बैठा है, उसका नाम क्या है, हरि। प्रातः होत पंछी उड़ जाए, प्रातः होत पंछी उड़ जाए, जग की रीति वही, ये दुनिया मतलब की गरजी, ये दुनिया मतलब की गरजी। वो पंछी आता है सुबह अपने कार्य अनुसार उड़कर चला जाता है, उसी प्रकार मनुष्य भाव में व्यक्ति आता है, जैसा उसका जीवन हुआ वो उड़कर चला जाता है। आज तक का जिन्हें करना पड़ेगा, तो फिर पुत्र की प्राप्ति का जैसे ही संदेह प्राप्त हुआ, सेठ जाता है हवेली के अंदर, पता चलता है पुत्र की प्राप्ति हुई है, उसके मन में वैराग्य फूट पड़े और वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ और जितनी भी संपत्ति वो तेरे पुत्र के हवाले करता हूँ। एक वस्तु सेठानी के हाथ से जा चुकी थी उनके पति, लेकिन अब सेठानी वापस मुनिराज के पास जाती है और कहा जाता है कि जैसे ये तेरा पुत्र किसी मुनिराज के दर्शन करेगा, ये पुत्र भी वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। कहानी आपने सुन रखी है, लेकिन एक बार और सुनने में और इंटरेस्ट आता है, तो फिर क्या करें, सेठानी ने पूरे हवेली के अंदर पूरे काम झाम कर दिए, पुत्र को बाहर की वस्तु भी प्राप्त नहीं हो, बाहर बिल्कुल उसको मेरा कि कुछ भी नहीं होना चाहिए। उसकी 32 राजकुमारियों से विवाह कराया, ना बारात में ना तोरण पड़ा, पूरा विवाद महल के अंदर। अब एक दिन एक कंबल बेचने वाला आता है, रत्नों से जड़ित कंबल, राजा के पास जाता है कि रत्न जड़ित कंबल को आप खरीद लो। राजा कहता है मैं नहीं खरीद सकता, ये राज्य का पैसा है, ये राज्य का पैसा मैं नहीं खरीदूंगा। तो फिर आगे क्या करें, सेठानी ने उस कंबल को खरीदा, कंबल को कटवा के अपने बेटे के लिए पैरों की जूतियां बनवा दी। अब उस संयोगवश उस जूती को एक चील अपने पंखों से उड़ाकर राजा की महल के ऊपर पटकने लगे। राजा को पता चलता है मेरे राज्य में इतना अमीर कौन है जो हीरे से जड़ी जूतियां पहनता है, जो मैं नहीं खरीद सका। वो पता चला कर सेठानी के पास आता है, सेठानी से कहते हैं जैसे सेठानी दीपक से आरती उतार के राजा की सुकुमार, उसका नाम था राजकुमार सुकुमार, उसकी आंखों से आंसू आने लग गए और जो गाय से स्वागत किया था, गाय के दाने से उसके खून आने लग गया और जैसे ही सूर्य के प्रकाश उसको तपन होने लगी, तो चावल को बीन कर खाते थे, बिल्कुल इतना नरम भोजन, जब जाके सुकुमार राजकुमार भोजन को ग्रहण करते थे। राजा ने कहा तथास्तु तेरा पुत्र हमेशा वृद्धि को प्राप्त हो। अब एक दिन संयोगवश चातुर्मास प्रारंभ होने जा रहा था और मुनिराज उसके उद्यान में आ गए। उस सेठानी के उद्यान में मुनिराज आए, वो मुनिराज और कोई नहीं, उसी सुकुमार के पिता थे। सेठानी ने कहा फेंक दो इसको, फेंक दो, बाहर निकाल दो। तो हमारे मुनिराज कैसे होते हैं, तुम पैर जनवन में बरसे ओले शोले पत्थर पानी, आलोक तपस्या के आगे न सकेगी मनमानी। उस कमर की मनमानी नहीं चल सकी। भगवान मुनिराज ने कहा तुम कुछ भी करो, चातुर्मास प्रारंभ होने जा रहा है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। और संयोगवश उस दिन सुकुमार ने अपने पिता के दर्शन किए। सोचिए मानव उस प्रवृत्ति को रक्त बह रहा है, सरसों के दाने चुभ रहे हैं, इतने ऊंचे महल से वो माँ की साड़ी से खिंचते खिंचते उतर रहे हैं, पूरा शरीर रक्त से भीग चुका है। और वो अपने पिता मुनिराज से पूछते आपने वस्त्र क्यों नहीं पहन रखी है?
बोले मैंने तो सबका त्याग कर दिया है। मैंने कल कहा था वस्त्र आभूषण त्याग किए पर कितने सुंदर लगते हो, नजर नहीं हटती सूरत से तीर्थंकर से लगते हो, नजर नहीं हटती सूरत से तीर्थंकर से लगते हो। मुनिराज कह रहे हैं कि जाओ तुम भी मेरा के कब की ओर बढ़ो। सुकुमार मुनि चले जा रहे हैं। सोचिए जिसके सरसों का दाना चुभ रहा था वो कांटों पर चले जा रहे हैं। कितनी करो चतुराई कर्म का लेख न बदल पाए, कितनी चतुराई कर लेना कर्म को हम नहीं बदल सकते। वो चले जा रहे हैं और सियानियां भगवान को 3 दिन तक नोच नोच के खा रही है। भगवान परम तप में आसीन होकर के निर्वाण सुख को प्राप्त कर लेते हैं। उन पांडवों के ऊपर जब दुश्मनों ने गरम गरम आभूषण पहना, 3 भाई युधिष्ठिर भीम अर्जुन, वो तो तीनों तप में लीन थे, लेकिन दोनों भाई नकुल सहदेव के मन में इतना सा परिणाम आया था कि मुनिराज कैसे झेल रहे। भाई का परिणाम नहीं आया लेकिन फल की प्रवृत्ति वहां पर आई और नकुल सहदेव मोक्ष जाने के बदले सर्वा सिद्धि विमान में जाकर अटक गए। बाकी 3 भाई परम सुख को प्राप्त हो जाते हैं। शत्रुंजय से तीनों पांडव मोक्ष जाया करते हैं। आज उत्तम तप का दिन है। जो तपेगा वो पकेगा। बिना तपे हुए स्वर्ण बाजारों में लाखों का यूं नहीं बिकता है। हजारों के हजारों टेम्परेचर में वो सोना तपता है जब जाके वो पकता है। आचार्य उमा स्वामी महाराज तत्वार सूत्र ग्रंथ में कह रहे तपसा निर्जरा अच्छा, तप से निर्जरा भी होती है, निर्जरा से संवर होता है, संवर से निर्जरा। तो क्या कहा, संवर सहित करो तप प्राणी मिले मुक्ति रानी, इस तुलघन की यही सहेली जाने सब ज्ञानी। संवर सहित तप करोगे तो साधभूत होगा। आज तप के मैंने कहा 2 भेद होते, अंतरंग तप, बहिरंग तप। एक बार हल्द्वानी नगर से पूरी कमेटी एक मूर्ति लेने गई थी। हम सभी गए थे, मंत्री जी वगैरह सब गए थे, साथ सच्चा के साथ मूर्ति लेने गए। कौन? हल्द्वानी नगर से। अब ये पहले ये बात की घटना हो गई, पहले की घटना बताते हैं। एक नदी के किनारे 2 पत्थर पड़े थे, 2 पत्थर पड़े हुए थे। अब एक दोनों पत्थरों में धोबी आके कपड़े धोते। अब एक दिन उन पत्थरों में शिल्पकार की नजर पड़ गई, एक शिल्पकार की नजर पड़ गई और उन दोनों पत्थरों को लेकर के अपने नगर में ले गया, अपने महल अपने घर में ले गया। और पहले पत्थर को जैसे ही छेनी और कुल्हाड़ी की मार प्रारंभ की, पहला पत्थर चिल्ला उठा, पहला पत्थर चिल्ला उठा कि मैं नहीं सह सकता मां। शिल्पकार की कोई बात नहीं, उसको अलग कर दिया गया। दूसरे पत्थर पे प्रारंभ करता है वो छेनी हथौड़ा। पूछता है शिल्पकार क्यों तुम्हें दर्द नहीं हो रहा क्या? मेरे मालिक दर्द तो हो रहा है, आप तराशते रहिए, मारते रहिए। वो इतनी छेनी कुल्हाड़ी की मार से उस पत्थर को इतना पीटता है, उसके अंदर से एक शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा प्रकट हो जाया करती है। हल्द्वानी समाज वहाँ पे जाती है मूर्ति को लेने। पंच कल्याणक तो बाद में होता है कि समाज के लोग गए, कमेटी वाले गए मूर्ति लेने, वो मूर्ति खरीदी शिल्पकार से। मूर्ति खरीदने के बाद मंत्री जी कहते हैं कि ये पत्थर को भी ले जाएंगे, मूर्ति हमने खरीद ली। बोले पत्थर पड़ा है बेकार, इसको भी हम ले जाते हैं। बोले क्या करोगे? बोले क्या करेंगे, नारियल फोड़ेंगे इसके ऊपर और क्या करेंगे। और जब पंच कल्याण के बाद भगवान में प्रतिष्ठित हो गए, वो पत्थर कंधे के भार पड़ा था। अब वो मूर्ति मुस्कुरा रही है, पत्थर चल रहा है। पत्थर कह रहा है मुझे यहाँ पे लोग पीट पीट के जा रहे हैं, जुआरा वो बजा के जा रहे हैं, जुआरा नारियल फोड़ रहा है, देखो फूल चल रहे, देखो प्रसाद चल रहा है, तेरा अभिषेक हो रहा है। मूर्ति कहती है यदि तुमने 5 मिनट का दुख सह लिया होता ना तो 500 वर्ष तक अमर हो जाता, लेकिन तू 5 मिनट का दुख नहीं सह पाया, अब तो 500 वर्ष तक दुख पाएगा। मूर्ति मुस्कुरा रही है। वो घड़ा, मिट्टी का घड़ा तब के मंगल कलश बन जाता है। वो नीचे की मिट्टी चल रही है उससे, उसको ईर्ष्या हो रही है कि तू तो मंगल कलश बन गया रे, मुझे ऐसे छोड़ गया। तो मटका कहता है ऐसे नहीं पूजा जा रहा, ऐसे ही मंगल कलश में नहीं बना, ऐसे ही में मंगल कलश नहीं बना। मुझे घुमाया गया चाक पे, मुझे तपाया गया, मुझे मार पड़ी, जब जाके मैं मंगल कलश बना। कितना है तपना पड़ता है। परीक्षार्थी को पहले तपना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है। एक शिक्षक
उसको पहले तपना पड़ता है, जब जाके वो अपने विद्यार्थियों को पकाया करता है। बिना तपे कुछ नहीं पकता है। पहला तप है बहिरंग तप, हम जानेंगे। अनशन क्या है? अनशन, चारों प्रकार के आहार का त्याग करना, अनशन, उपवास करना। अब मैं एक प्रश्न आपसे पूछूंगा, उपवास सरल है या एकासन सरल है? उपवास कठिन है या एकासन कठिन है? अरे उपवास सरल है, एकासन कठिन है। उपवास के अंदर तो आपको खाने की थाली देखनी नहीं पड़ रही, लेकिन एकासन में तो देखना पड़ रहा है कितना खाऊं कितना नहीं खाऊं। निकल पाएंगे। हाँ, निकल पाएंगे। आदरणीय रतनलाल जी बेनला जी के पास एक सज्जन गए, आकर के वो पंडित जी से कह रहे हैं, पंडित जी मैं उपवास करता हूँ, बस बताऊँ क्या करता हूँ मैं? बढ़िया शानदार 8 घंटे की तो मैं मूवी देखता हूँ। उपवास के दिन 8 घंटे की मूवी देखता हूँ, 4 घंटे बढ़िया गेम वगैरह खेल लेता हूँ, और ऐसे करके 3 घंटे सो के मेरा पूरा दिन निकल जाता है। तो इसका नाम उपवास नहीं है। यदि उपवास करना, एकासन करना तप होता तो तप सरल है। शरीर को पहले तपाना पड़ेगा। मुनिराजों से प्रश्न हुआ, महाराज आत्मा का कल्याण करे तो क्या शरीर को दुख दे रहे हो? क्यों शरीर को दुख दे रहे हो? क्यों दुबले पतले हो रहे? खाओ ना। महाराज कहते घर में दूध लेते हो, दूध लेते हो ना, तो पहले दूध उछलता है या पतीला गर्म होता है? पतीला गर्म होता है, दूध बाद में गर्म होता है। उसी तरह शरीर पहले तपेगा, फिर आत्मा पकेगी। तो उपवास सरल हुआ या एकासन सरल हुआ? हमारे शांति सागर जी महाराज, जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 9,938 निर्जला उपवास किए थे। कितने उपवास? नहीं 10 दिन नहीं। आप तब किसको कहते हैं? 10 लक्षण में 10 उपवास करना तप है? नहीं। 10 लक्षण में एकासन करना तप है? नहीं। 10 लक्षण में रसों का त्याग करना तप है? नहीं। यदि इतना होता तो तप बहुत सरल है, तब इसका नाम नहीं, तब परिश्रम का नाम है। और मुनि देवी सागर महाराज ने अपने जीवन काल में अभी तक जीवित है, वो लोग 11,000 उपवास कर चुके हैं। कितने? एक दिन छोड़ के एक दिन उपवास, 11,000 उपवास अपने जीवन काल में। आचार्य श्री देवी सागर जी, आचार्य श्री विद्यासागर जी के शिष्य, उन्होंने भूख से कम खाना, उन्होंने यानी आप अनशन नहीं कर सकते, एकासन नहीं कर सकते, आपके पास एक और ऑप्शन है। आप 7 नियम दिए थे, कितना अच्छा लगा मनोरम। वो तो आज एक सज्जन का बढ़िया इनकी चिंतन नहीं, कितना प्यारा चिंतन उनका। भैया जी आज धन राशि से नहीं, त्याग से कपन शांति धरा करते। 7 नियम दिए। अब एक बार जोरदार तालियां बजा दे आगे। 7 नियम, 6 नियम है, 5 नियम। अनुमोदना करना महानुभाव, मैंने कहा था मंदिर के प्रांगण में ताली नहीं बजाओगे, अनुमोदना नहीं करोगे, पता लगा के पूछना पड़ेगा किसके घर में बच्चा हुआ है, किसके घर में शादी हुई है, वहां पे ताली बजानी पड़ेगी। तो वहां पे नहीं बजाने ना, मंदिर में अनुमोदना कर देना। 7 नियम लिए, 7 देखिए भले सरल रहे हैं, वो कठिन है वो 7, लेकिन सरल बिल्कुल है। बिल्कुल जब नियम लेने वाले तो निभा लेते हैं, और जो भागा ढूंढते वो एक ही नियम ले सकते हैं। याद रखें, आज मैं आपको आपकी गति का पता करवा देता हूँ। आपके मन में यदि त्याग के परिणाम आ रहे हैं तो आप निश्चित देवाई को प्राप्त करेंगे। समझ लेना, आज अपने मन के अनुसार, प्रवचन के अनुसार नहीं, और आपके मन में त्याग करने के भाव नहीं आ रहे, बिल्कुल भी आज नहीं, आ ही नहीं रहे, सुनिश्चित कर लेना आप नरकाई का बंद कर रहे हैं। क्या उन्होंने नियम ले लो, एकासन नहीं कर सकते, भूख से तो कम खा सकते हैं, 10 रोटी खा रहे 2 खा सकते, 5 मिठाई खा रहे 4 खा सकते, उन्होंने भूख से कम खाना। वो प्रमाण सागर जी महाराज ने एक बार 3 दिन तक सिर्फ 3 अंजुली पानी दिया था, उन्होंने तब का पालन करते हुए। वृत्ति परिसंख्यान, क्या वो मुनिराज जब आहार को निकलते हैं तो फटफटी प्रतिज्ञा लेके चलते हैं। तो एक बार आचार्य शांति सागर जी ने प्रतिज्ञा ली कि बैल के सिंह में जब गुड़ फंसा हुआ होगा उसको देख के मैं आहार करूंगा। महाराज को विधि नहीं मिली, महाराज को विधि नहीं मिली। अकस्मात वश किसी कारणवश एक दिन बैल की गाड़ी आ रही थी गुड़ लेके,
गाय और बैल लड़ रहे थे तो गाय तो भड़ गई और बैल बिल्कुल गुड़ की टोली में जाके भड़ उठा और बैल के सिंग में थोड़ा सा गुड़ फंस गया। महाराज ने देखा तो महाराज को आहार प्राप्त हुआ था। एक और अच्छा दृष्टांत नारेली। कौन कौन गया नारेली? अतिशय क्षेत्र नारेली राजस्थान में मुनि सूरत गए हो ना, वहां पे आचार्य श्री जब गए थे तो आचार्य श्री ने प्रतिज्ञा ली, सर्दी के अंदर, भीतर सर्दी के अंदर जो गीले धोती पट्टे पहने होगा और जिसके हाथ में स्वर्ण के आभूषण होंगे मैं उसी से आहार ग्रहण करूंगा, है ना। कितनी बड़ी प्रतिज्ञा! सर्दी में गीले वस्त्र और हाथ में पूरे भरे होने चाहिए आभूषणों से। कौन हो सकता है? बिल्कुल अंगूठिया पहने सोने की इनकी, लेकिन सहयोग बने। आचार्य श्री का प्रगान हो रहा था, वर्षों जी पार्टी नहीं आए, बोले मुझे भी भगवान महाराज को आहार देना है, मुझे महाराज को आहार देना है। बोले धोती पट्टे नहीं है। बोले कोई बात नहीं। वो गए, गीले धोती पट्टे किए, पानी निचोड़, गीले धोती पट्टे फेंक के आ गए। अमीर तो है, चक्रवर्ती जैसा वैभव, हाथ में सोने के आभूषण थे। जब कोई प्रतिज्ञा लेता है, ईश्वर उसका साथ देता है, उसको प्रतिज्ञा मिल जाया करती है। और आचार्य भगवंत को प्रतिज्ञा मिल गई, गीले वस्त्र से अशोक जी पार्टी खड़े हैं और हाथ में आभूषण। कोई होता कोई होते आभूषण, अंगूठी भी होती तो कौन सी पीतल की होती, और सोने की है, ब्रेसलेट पहने हुए हैं, वो महाराज का आहार हो जाया करता है। रस परित्याग और आचार्य भगवंत विद्यासागर हमारा महानुभाव, इन 12 तत्वों को समझना बहुत आवश्यक है। भले समय का अभाव है, लेकिन कोई बात नहीं। 6 दिन तक कोई नहीं आया, अच्छा लग रहा है। सब 7वें दिन धार्मिक लोगों को लेकिन कोई बात नहीं, हमारा पुण्य है। अब जितना प्रयास करें, हम 3 दिन तक वो लगातार है और चौथे दिन हम समापन में इतने भव्य तरीके से रथ यात्रा में करें, एक ऐतिहासिक पल, उसको हम नोटिस में अंकित करेंगे। जब तक क्या आचार्य भगवान के जीवन में 6 वर्षों के क्या छेड़ा, घी, तेल, मीठा, नमक, फल, हरी सबके उन्होंने त्याग कर रखे थे। विविध शय्यासन। अगर आपको जीवन में अकेले आगे बढ़ना है तो अकेले रहने का प्रयास करना पड़ेगा। अकेले रहने का प्रयास। मुनिराज अकेले सोते हैं, विविध शय्यासन। जब आचार्य भगवान की दीक्षा हुई थी, आचार्य भगवान तपस्या का प्रयास करते थे जब विद्याधर, तो उनके इतने बड़े बड़े बाल थे, बालों में वो चोटी बना के रस्सी बांध के पंखे में उस चोटी को बांधते थे। तपस्या क्यों? ताकि मुझे तपस्या करते करते नींद ना आ जाए, नींद ना आ जाए। ये तो काय कलेश की श्रेणी में है। विविध शय्यासन। वह भगवान जब तपस्या कर रहे हैं तो लोग सिर पे सिगड़ी चढ़ा दिया करते हैं, गले में सांप डाल दिया करते हैं, सियानियां खा रही है, इतने दुख आते हैं, लेकिन वो तप के मस्त नहीं होते। काय काय को कष्ट देते हैं। मैंने कहा ना, शरीर को तपाओगे फिर आत्मा पकेगी। वो विद्याधर महाराज आचार्य विद्यासागर जी चोटी पे रस्सी बांध के अभ्यास करते थे। काय कलेश। इस प्रकार अंशन, उरोधक, गति परिसंख्या, रस परित्याग, विविध शय्यासन, काय कलेश कितने हो गए? 6 बहिरम। अब है 6 अंतरम। पहला है प्रायश्चित। कौन सा है? प्रायश्चित। जब भी कभी हम गलत कार्य करें तो ईश्वर को याद कर ले। यदि दुख में याद कर लोगे तो दुख में तो सभी याद कर लेते हैं। दुख में प्रभु जी तुम्हारी याद न आई, सुख में प्रभु जी तुमसे प्रीति लगाई। आया तो समझने में? दुख में सुख में प्रभु जी तुम्हारी याद न आई, दुख में प्रभु जी तुमसे प्रीति लगाई। सारा दोष मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ पे सुख में याद करे ना, सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काय को होए। सुख में प्रभु जी को याद कर लेना, दुख में याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। महात्मा गांधी जी के घर में चोर घुसा है ना, लोगों ने उसको कालकोठरी में बंद कर दिया। सूरज जैसे उस चोर को निकाला, गांधी जी ने कहा इसको भोजन कराओ, इसको भोजन खिलाओ। उस चोर के मन में प्रायश्चित के परिणाम उठे। उसने महात्मा गांधी जी से क्षमा मांग ली और प्रायश्चित
क्यों हम डरते हैं क्षमा मांगने से? क्षमा वाणी पर्व हम मनाने जाएंगे, फॉर्मेलिटी की सॉरी क्यों? भिक्षामि दुक्कड़म उत्तम क्षमा, फॉर्मेलिटी के बोल दिए हमने, अंतरंग से मिलेगा तब अपने सगे संबंधियों से क्षमा मांगना सरल है। कभी दुश्मन के घर जाके क्षमा मांगो, जब जाके आपके जीवन में उत्तम तक प्रकट होगा। विनय विनय महाधारे जो प्राणी, शिवलिता की सखी बहानी। विनय जिसके अंदर विनय के भाव है, वो आचार्य समय सागर महाराज जो आचार्य बनने के बाद भी अपने से छोटे मुनिराजों को नमोस्तुते के संबोधित कर रहे हैं। भैया वृत्य मुनिराजों की सेवा करना, मात्र मुनिराजों के हाथ पैर दबाने का नाम भैया वृत्य नहीं है। युद्ध श्री कृष्ण जी ने जब मुनिराज को औषधि का दान दिया था, वो श्री कृष्ण भगवान भी तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लेते हैं। भैया वृत्य भगवान की पूजा कर रहे हो, वो भी भैया वृत्य है। एक सूत्र यहाँ से ले लेना, आज युवावस्था है, बाल्यावस्था है, करना वही सार्थक हो जाएगा। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, आँख से अंधे हो जाएंगे, प्रभु जी के दर्शन न कर पाए, हाथ से धूले हो जाए, दान कभी कर नहीं पाएंगे, दान कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने। याद आएगा, बेटा पानी दे दे, यदि प्रौढ़ावस्था में पुण्य नहीं किया, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाओगे। चार पाई पर लेटा है, पास न बेटी बेटा है, चिल्लाता है पानी दे, कोई न पानी देता है। बेटा बहु सोचे, ओ बेटा बहु सोचे, बुढ़ा कब मर जाए, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। जो आज प्रवृत्ति हम अपने माता पिता के साथ कर रहे हैं, उसकी कर्मों की पिटाई लट लेती बजाते हैं भगवान की, वही व्यवस्था हमें अपनी वृद्धावस्था में देखनी पड़ती है। मेरे उससे दादा धन्य है ये समाज, त्यागी व्यक्ति जो कोरोना काल में भी निरंतर आते रहे, उनकी वजह से समाज सुरक्षित है। धन्य है वह बहू, है ना, जो प्रतिदिन अपनी बीमार सास को ऑनलाइन व्हाट्सएप के माध्यम से शांति धारा दिखा रही है। कौन होता है आजकल? धन्य है वो सास जो कहती मेरी बहू मंदिर में पूजन कर ले, मैं घर के सारे काम संभाल लूंगी, मेरी बहू पूजन ध्यान में लगे रहे। ये धन्य समाज है, ये पुण्य के उदय है। इस पुण्य को मत गवाओ। वो 72 जोड़े अपने पुण्य का संचय कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, पुण्य के निमित्त से वो बचे हैं। उस बचे हुए पुण्य को जो बचा हुआ है उसको खर्च मत करो मानव, नया पुण्य एकत्रित करो, ये कहीं ना कहीं हमारे काम आएगा। भैया स्वाध्याय स्व अध्याय प्रतिदिन जितेंद्र भगवान की वाणी का स्वाध्याय करना, विसर्ग बुरी चीजों का त्याग करना, ध्यान। मैंने कल आपको एक मंत्र बताया था, किस किस को याद हुआ? बताया था ना मैंने, रक्षा कवच मंत्र। एक बार और बता दें, ये हो गया। वीडियो देखूं सभी ने? देखो आज आ जाए, चलो सभी अपने इसमें बैठो, बिल्कुल आरती बाल्टी बना के ध्यान से सुन लेना। जिसको श्रद्धा हो वही प्रयोग करना। आप बाद में आके प्रश्न को भैया जी कुछ नहीं हो रहा, श्रद्धा ही नहीं है। जब दवाइयों पे श्रद्धा कर सकते हो तो उस पे कर, ऐसे करो हाथ। और शर्त क्या है? सुबह उठोगे, सोने से पहले एक बार नमो का, 9 बार में एक बार तो पढ़ सकते हो। सोने के उठने के एक बार फिर उसके बाद ऐसे जीवा में उच्चारण नहीं आना चाहिए। बिस्तर पर बैठे बैठे, वही रक्षा कवच कहाँ पर करना है? बिस्तर पे बैठे बैठे, उच्चारण दिमाग में। बोलो सभी एक साथ, नमो अरिहंताणम। अभी चिल्लाने को क्या सब, अरे बोलो ना, नमो अरिहंताणम। अब दोनों हाथों को वापस लेके ध्यान, ध्यान ही तो है। नमो से आप पूरे शरीर का स्पर्श करना। नमो आईयानम। कमर को संभाल के रखना, क्योंकि तो लचक गई। 2 हाथ पीछे करो,
थोड़ा सा उतना हमारी आप पूरा मत दुनिया ना के तो हमारी पेट गई इसका नाम भी नहीं आता है ना मुझे नमो वज्राय अब तलवार चलानी आती है मुझे खूब अच्छे से आती है नमो लोहे सब अब हमारा मेमोरी कार्ड कहाँ पर होता है क्या चक्की कैसे पीसते हैं उल्टी चुटकी बजा एक कंचन मोयारो सब पाव पराजनो मंगलम च सर्वेषु परमं होई मंगलम हुआ अब बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाओ सांस लो धीरे से पहले ऐसे मत लेना बिल्कुल आराम से एकदम से आप लेके छोड़ के पता चला हाथ इधर को चल गया इधर का इधर ना हो जाए आराम से लो ऐसे कैसे बिल्कुल ऐसे गाया मुद्रा फिर 3 बार ओम शांति 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 फिर दुनिया के सभी जीव और दुनिया के सभी जीव सुखी रहे स्वस्थ रहे निरोगी रहे ना कि ये भावना वाली मेरे पति सुखी रहे मेरी पत्नी स्वस्थ रहे मेरे बच्चे खुश रहे सभी के लिए भावना माना ये ध्यान ध्यान 4 अंतिम प्रसंग है ध्यान 4 होते हैं आर्त ध्यान रौद्र ध्यान धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान आपको पीड़ा में कोई ध्यान हो रहा है आर्त ध्यान आप रो रहे हो रौद्र टाइम जो आपको पश्चाताप हो रहा है रौद्र ध्यान क्रूर परिणामों से रौद्र ध्यान पीड़ा में जो ध्यान हो रहा है आर्त ध्यान पवित्र विचार आपके मन में आ रहे हैं समझ जाना आपको कौन सा ध्यान हो रहा है मंदिर में क्रूर बुरे परिणामों में आर्त ध्यान रोने में रौद्र ध्यान अच्छे विचारों में धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान में नहीं हो सकता यदि विधानी मुनिराज को अंतिम अवस्था शुक्ल ध्यान आर्त रौद्र से नरक यक्ष गति का बंध धर्म ध्यान से मनुष्य पर्याय का बंध शुक्ल ध्यान से परम मोक्ष पद की प्राप्ति होती है आज के दिन हम अपने आप को तपाएंगे तो हम अपने आप को पके हुए पाएंगे कोयला भी काला होता है लेकिन तपने के बाद स्वर्ण हो जाता है तो हमारी कलुषित आत्मा भी तपने के बाद एक दिन परम सिद्ध पद को प्राप्त करे इसी मंगलमय भावना के साथ महावीर भगवान की अब तासव आए बस जोड़ा सिगारा अरे आज के आनंद की चलिए अब आज हम